पूर्वजों ने एक तरफ अंग्रेज़ों का विरोध किया और जो बिहार से आई हुई रिपोर्ट कुर्मियों की जो है उसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश पुलिस फोर्स में जो है वो उसमें जाने के लिए वो ललायत रहते थे हमेशा। तो देखिए, अभी सभी को पता है कि किस तरह से कुर्मी समुदाय के द्वारा जो है आदिवासी समुदाय में शामिल किए जाने की जो मांग हो रही है, जिस तरह के उन्होंने अपना मांग का लेके प्रदर्शन किया, रेल रोको अभियान चलाया। तो यहाँ पर जितने भी हैं, अगर आदिवासी वो वाकई में आदिवासी से उनका तालमेल रहता या फिर कहीं से भी उनका जुड़ाव रहता या उनका इतिहास हमारे जैसा होता या फिर उनकी बहुत सारी परंपरा, संस्कृति, रूढ़िवादी परंपरा से मिलान कहीं पर हो रहा होता, तो हम लोग इसका विरोध नहीं करते, स्वागत करते या उनको इस तरह के करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मगर क्योंकि इनका इतिहास ही अगर हम देखें तो जो आदिवासी को मुख्य रूप से नस्लों में जो है या फिर और भी जो है उनको भी अलग से देखा जाता है। जैसे कि आपका प्रोटो एस्ट्रिक लॉयड जो है, जो आपके एक रेस है जिसमें हमारे और एक द्रविडियन रेस है जो जिसमें आदिवासी समुदायों को देखा जाता है और बाकी आर्यन जो बाहर से आए हैं उनको आर्य जो रेस जो कहते हैं। तो जो हमने भी छानबीन की तो इनका पता चला कि इनका भी जो है आपका आर्य रेस में वो भी यूरेशिया से और उस तरफ से ही इनका आना हुआ है और समय के साथ जैसे बाकी लोगों की बसावट हुई वैसे इनका भी यहाँ पर हुआ और खेती ही मुख्य इनका अपना जो है जीवन का आधार रहा और इन्होंने उसी को मुख्य रूप से जो है सदियों तक लेके चले और काफ़ी अच्छा इनका इसमें दखल रहा है। तो और बाकी समुदाय से भी इनका मेल जोल रहा, तो इनके अपने साम्राज्य भी बने, साम्राज्य जिसमें कहते हैं कि राजा भोज के का भी इनका जो है उनसे इनका जो है वंश मिलता है, उनके वंशज हैं ये। और अगर हम लोग देखें, अगर हाल फिलहाल का अगर उदाहरण देख के चलें तो वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनसे भी ये लोग अपना नाता जोड़ के देखते हैं, कहीं ना कहीं इनको अपना पूर्वज मानते हैं क्योंकि हमारे अपने राज्य के ही जो दिग्गज नेता, कुर्मी नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय टेकलाल महतो जी, उनके सुपुत्र जयप्रकाश पटेल, वो सरनेम क्यों रखा है उन्होंने, निश्चित रूप से वो वहाँ से अपना कनेक्शन देखते हैं। और शिवाजी महाराज का इस झारखंड और यहाँ पर जो पूर्व के छोटा नागपुर से भी कभी कोई संबंध नहीं रहा, मगर उनकी एक विशालकाय मूर्ति जो बूटी मोड़ में हम लोग देखते हैं और उसको स्थापित करवाने वाले जो हैं रांची के पूर्व सांसद जो हैं श्री रामटहल चौधरी जी, उनका इसमें मुख्य भूमिका रही है। और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे जी से उसका अनावरण किया गया। ओरमांझी, अनगढ़ा, इस तरह के क्षेत्रों में ये खबर मिली है कि कुर्मी समाज के द्वारा शिवाजी महाराज की जयंती हर बार मनाती है, तो वो उनको पूर्वज मानते हैं। अब वो कभी आदिवासी नहीं रहे, ना पटेल, सरदार पटेल का कोई उनका आदिवासी से कोई नाता रहा, ना शिवाजी महाराज का कोई नाता रहा। तो दो तरफा मतलब विरोधाभासी बातें करना बिल्कुल ही सही नहीं है। और जो ये दावा करते हैं कि ये भी लिस्ट में रहे थे और इनको किसी षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया, तो निश्चित रूप से 2013 का एक जो अभी वो दिखा रहे हैं लिस्ट, कहीं वो शामिल हो गए थे, मगर इन्होंने खुद ही चिट्ठी लिख के ब्रिटिश सरकार को लिखा कि हम लोग जो है आदिवासी समाज के साथ नहीं, हमको शामिल किया जाए और हम लोग अलग ही मतलब अपना जो है अस्तित्व रखते हैं, अपनी हमारी अलग पहचान है, सभ्यता संस्कृति अलग है। इन्होंने अपने कुर्मी महासम्मेलन में ये किया है। उसके बाद फिर ये बनारस में जो 1929-30 में जो हुआ था आपका जो क्षत्रिय महासभा, वहाँ जाके जनेऊ धारण कर लिया, सनातनी धर्म में चले गए, उसी पद्धति में फॉरवर्ड अपना कहलाने का जो इनका अपना एक जो छटपटाहट थी वो चली, मतलब उसके अंतर्गत वो चले गए। अभी ये बोलते हैं कि षड्यंत्र के तहत फिर से षड्यंत्र हुआ है इनके साथ, आज़ादी के बाद इनको अति पिछड़ा वर्ग में रख दिया गया। 1950 के जो लिस्ट में इनका आया, उस समय उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया?
ठीक है। उसके बाद जब पेसा कानून जब लागू करने के साथ ये बातें आने लगी कि जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी ही मुखिया मिलेगा, आदिवासियों को ही प्रमुखता मिलेगी इस सारे ताने बाने में, तो इसका विरोध जो है हमारे पूर्व के जो सांसद हमारे जो श्री शैलेंद्र महतो जी जो लोकसभा के और जो रामटहल चौधरी जी ने उस समय विरोध में इन्होंने हस्ताक्षर किया है कि ये गलत है, तो उस समय विरोध किया। फिर जब अलग झारखंड राज्य बन गया, 5वीं अनुसूची का दर्जा मिल गया इनको, तो ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की सीट में कोई आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति बैठेगा। तब इनकी जो है कयावा जो छटपटाहट शुरू हो गई कि आदिवासी हम लोग समाज में कैसे शामिल हो ताकि हमारा भी जो है दावा, राजनीतिक दावा वहाँ तक उस कुर्सी तक बने। तो ये सारा जो है राजनीतिक जो है अपने साधने की जो एक है इनका जो कोशिश है उसका ही यही हिस्सा है। मगर आदिवासी समाज स्पष्ट रूप से ये देख रहा है कि हमारा कभी भी सांस्कृतिक रूप से और जो हमारा इतिहास भी से भी कोई मेल नहीं इनसे बैठता है, और जो हमारा जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा, हमारी जो अपनी सामाजिक व्यवस्था, ये इसमें इसी घेरे में ये कहीं भी नहीं आते रहे हैं। इनका जो है इतिहास भी जो हमारे पूर्वज हैं वो भी बिल्कुल अलग रहे हैं, उनका बिल्कुल अलग सब कुछ रहा है। हमारे पूर्वजों ने एक तरफ अंग्रेज़ों का विरोध किया, और जो बिहार से आई हुई रिपोर्ट कुर्मियों की जो है उसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश पुलिस फोर्स में जो है वो उसमें जाने के लिए वो ललायत रहते थे हमेशा, तो वो ब्रिटिश का कैसे, वो अंग्रेज़ों का कहाँ से खिलाफत करते। तो देखिए ना, इतिहास इस तरह का बिल्कुल अलग है। तो अब जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हम तो बोल रहे क्या दिक्कत है इनको जो पिछड़ा वर्ग होने के नाते, अति पिछड़ा वर्ग में होने के नाते, जो ओबीसी के होने के नाते 1-2 में 27% तो सरकार ने दे ही दिया है आरक्षण। तो फिर और जब अभी मिला आरक्षण मिला तो इन्होंने मिठाई भी बांटी, उसमें भी वो खुश है, और फिर वो आदिवासी भी बनना चाहते हैं। तो ये दो तरफा जो है, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा, और हम लोग ये बिल्कुल जो नहीं स्वीकार करेंगे इसको। आज आप यहाँ पर देखेंगे कि तकरीबन हर जो मुख्य आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर हैं और जो जानकार लोग हैं वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए हम लोग विरोध में यहाँ बैठे हैं। और क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग चुपचाप बैठे रहे तो मौन स्वीकृति के नाम पे आगे बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो प्रोसेस ये है कि TRI का रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट ऊपर जाएगी राष्ट्रपति तक, और राष्ट्रपति जो है फिर से कंसल्ट करके जो है राज्यपाल के साथ ये सारा कुछ होगा। हमारी जो है आगे तो नहीं हुआ है, मगर अगर होगा तो निश्चित रूप से फिर इसका राजनीतिक परिणाम भी आगे लोगों को जो गड़बड़ करने में उनका जो योगदान रहेगा उनको भुगतने के लिए तैयार रहना।